अब आप स्वयं में समझ लीजिए, वर्तमान में कितने गुरु हैं, कितने गुरु अंदर हैं जो जेल में पड़े हैं, सिद्धता नहीं है। सिद्ध गुरु उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। जैसे हमारे परम गुरु श्री मुंडू स्वामी सरकार थे, किसी से कुछ लेना देना कोई चाह नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चाह नहीं। लोग प्रसाद ले जाते थे, सामान ले जाते थे, सब उठाकर फेंक देते थे। उनका कहना था, पहले जो हम बताएं वो करके आओ, सुधर के आओ, कर्म सुधार के आओ, भजन भक्ति करके आओ। बस यही हमारी गुरुदक्षिणा है और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे लेकर तुमसे? कौन तुम होते हो देने वाले? क्या हमको तुम दोगे? हम जिस परम सत्ता से हमारा मिलन हुआ है वहाँ कुछ कमी है क्या? इस तरह झड़प करके जनता भीड़ लोग जो आते थे उनको समझाते थे और भगा भी देते थे। नहीं मानते थे तो फिर उनका इंतजाम करते थे भगाने वाला। उनका उठता था डंडा चैला। किसी प्रकार की कोई लालच नहीं थी, वो परम सत्ता को प्राप्त कीजिए। ऐसे सिद्ध महापुरुषों की जरूरत है। ऐसे सिद्ध महापुरुष यदि प्रवचन देंगे, यदि जो भी कहेंगे उसको मान करके जो भक्त लोग उनके कहने के रूप अनुरूप चलेंगे तब तो उनका कल्याण संभव है, दुनिया का भी कल्याण संभव है। न तो संसार में कोई दुख है और न संसार में कोई सुख है, सब क्षणिक है। ये तो पुराने जमाने से आज तक तमाम संत महात्मा वेद शास्त्र हर चीज बताते चले आए। ये दुख है, ये सुख है, कैसे मिटे, क्या मिटे। ये दुनिया का प्रपंच बहुत जमाने से चला आ रहा है। इस पर गौर करने की जरूरत सिर्फ उन लोगों की है जो इस राह पे, भक्ति राह पे चलने के लिए, अपना जीवन सुधारने के लिए किसी महान गुरु की खोज करते हैं। और महान गुरु उनको तभी मिलेंगे जब वो पहले ही महान बनने के लिए रास्ता चुनेंगे, अपने कर्म सुधारेंगे, अपने सही राह पर चलेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे। गुरु अपने आप उनको मिल जाएंगे, उनको गुरु ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वामी जी सदैव बताते थे, सदा समझाते थे, किसी का एक इंच खाना नहीं अपने मेहनत के सिवा। एक इंच भी, एक किसी की कौड़ी छदाम, 1 रुपया भी याद रखना वो देना पड़ेगा। और यदि वो पैसा दूसरे का गलत रास्ते का है तो उसको आपको बुरे दिन देखना पड़ेगा, बुरी गत से गुजरना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ अपनी मेहनत का करो, अपनी मेहनत का खाओ, अपनी मेहनत का कमाओ। ऐसा धन जब परमात्मा को, गुरु को अर्पण करोगे तो गुरु उसको स्वीकार करेगा। यही हमारे स्वामी जी कहते थे। तो हमारे इस वर्तमान समय में जितने भी महापुरुष हैं उनमें 90% अपने को भगवान समझते हैं और जनता भी उनको भगवान बनाकर बैठा ले। गुरु भगवान, गुरु भगवान, गुरु भगवान। और जब ईश्वर के यहाँ ये आवाज जाती है तो फिर उनकी परीक्षा होती है। परीक्षा में वो फिर अंदर चले जाते हैं, उनको जेल हो जाती है। अब अगर वो गुरु भगवान हैं, जेल से निकल करके उस मनुष्य की राह क्यों देख रहे हैं, उस नेता की राह क्यों देख रहे हैं, उस जज की राह क्यों देख रहे हैं? स्वयं में जब आप परमात्मा हो, ईश्वर स्वरूप हो, गुरु भगवान हो, तो आप में कोई सिद्धता नाम की चीज नहीं है क्या? कि क्षमता नहीं है क्या कि बाहर आप आ जाओ? ये सिद्धता है। परमात्मा को
अपनी क्षमता दिखाने के लिए कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए, बताना नहीं चाहिए। न बताओगे न दिखाओगे तो जनता इसी तरह भ्रम में बैठी रहेगी। यहाँ तो हमने अपने इस जीवन में इतना कुछ देखा, इतना कुछ देखा। तमाम संतों से मिलन हुआ, लेकिन हमारे जो स्वामी जी हैं, प्रभु श्री मुन्नू स्वामी सरकार, उन जैसा कोई नहीं। कभी भी वो किसी का किसी भी प्रकार का दक्षिणा या उस तरह की कोई मांग न लिया है और न रखे हैं, न आश्रम बनाए हैं अपने जीवन काल में। न उन्होंने जितना किया सिर्फ परमार्थ निस्वार्थ। कोई देता लेता भी था, कुछ भी करता था, कुछ नहीं, उसको बाहर भगवा देते थे, फेंकवा देते थे। उनका सीधा कहना था, देना लेना क्या, परमार्थ का रास्ता है, सुधर जाओ, यही हमारे लिए देना लेना, यही हमारी गुरु दक्षिणा है, हम प्रसन्न हैं। और ये नहीं कि आप आकर के बस चलो, गुरु कृपा लो, गुरु करें तपस्या, तुम करो पाप, अपना पाप धो के आओ। यही संसार के लोग करते जाते हैं, आश्रम में बैठ करके करते बुरा बुरा काम है, पाप धोने के लिए गुरु से आशीर्वाद चाहते हैं। गुरु जी भी वैसे हैं कि लाइए धन, लाइए गुरु दक्षिणा, लाइए, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, लेकिन आशीर्वाद लगता नहीं है, पाप घटता नहीं है। इस संसार में पाप बढ़ता ही चला जा रहा है और चला जा रहा है। इसीलिए चेला सुधर नहीं रहे, सुधारने वाला गुरु खुद सिद्ध नहीं है, तो कैसे काम चले। बस आज इतना, धन्यवाद।